आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दूसरे दौर की मतगणना में भी द्रौपदी मुर्मू आगे, जीत के बेहद करीब पहुंची। द्रौपदी मुर्मू की जीत से झूम रहा झारखंड, 500 आदिवासी गांव में जश्न का माहौल, 25 जुलाई को लेगी शपथ। हमने नेहरू गांधी के नाम पर काफी पैसा बनाया, कर्नाटक कांग्रेस नेता का बयान, बीजेपी ने घेरा। सोनिया गांधी से ईडी की आज की पूछताछ खत्म, 25 जुलाई को फिर बुलाया गया। सीएम योगी से मिलने के बाद दिनेश खटीक की नाराजगी दूर, कहा अपनी बात कह दी, काम करते रहेंगे। शिवलिंग की पूजा और कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से एससी ने किया इनकार। मूसेवाला के कातिलों को पाकिस्तान में पनाह देने का था बब्बर खालसा का प्लान। ममता बनर्जी की भविष्यवाणी, 2024 में सत्ता में नहीं आएगी भाजपा। ललित मोदी संग रिलेशन के बीच सुष्मिता सेन ने शेयर कर दी बोल्ड तस्वीर, बोली आई लव यू। और भारत पाकिस्तान के बीच इस साल होंगे 6 मुकाबले, फैंस को मिल सकता है डबल डोज। देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। नतीजे आज देर शाम तक आने की संभावना है। मतगणना का कार्य उसी कमरा नंबर 63 में हो रहा है, जहां सांसदों के वोट डालने की व्यवस्था की गई थी। इसी कमरे को स्ट्रांग रूम में बदलकर मतपेटियां रखी गई हैं। यहां सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ लेगी। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। चुनाव पश्चात गुरुवार को हुई वोटों की गिनती में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने 540 वोट हासिल किए हैं। वहीं विपक्षी दलों के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने मात्र 208 वोट हासिल किए हैं। कुल 15 वोट अवैध पाए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू के वोटों का महत्व 3,78,000 और यशवंत सिन्हा के वोटों का महत्व 1,45,600 बताया गया है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने यह जानकारी दी है। द्रौपदी मुर्मू की जीत की विधिवत घोषणा देर शाम तक की जाएगी। अब पूरा प्रशासनिक अमला शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट गया है। कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर विधायक का एक विवादास्पद बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक केआर रमेश कुमार ने कहा कि हमने नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर अपने 3 से 4 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त बना लिया है। अगर हम कांग्रेस और सोनिया गांधी के लिए इतना त्याग भी नहीं कर सकते तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। बता दें कि ईडी ने सोनिया गांधी को आज पूछताछ के लिए बुलाया था। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज गुरुवार को ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ की। उनसे यह पूछताछ दिल्ली स्थित वर्तमान निर्देशालय के कार्यालय में हुई। सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया। पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक विरोध किया। फिलहाल सोनिया गांधी से ईडी की आज की पूछताछ खत्म हो गई है। सूत्रों की माने तो ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए 25 जुलाई को फिर से बुलाया है। मंत्री पद से इस्तीफा देकर खलबली मचाने वाले जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक गुरुवार की शाम सीएम योगी से मिलने पहुंचे। दिनेश के सीएम आवास पहुंचने के बाद जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सीएम आवास पर बुलाए गए। मुलाकात के बाद दिनेश खटीक ने कहा कि उन्होंने अपनी बातें सीएम योगी के सामने रख दी है। यह भी कहा कि जैसे काम करते थे वैसे ही काम करते रहेंगे। हालांकि जो आरोप दिनेश ने लगाए थे उनका क्या हुआ, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ज्ञान व्यापी में मिले शिवलिंग पर पूजा की इजाजत और कार्बन डेटिंग की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में मामला उठाइए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वो ट्रायल कोर्ट में मुद्दे को उठा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अभी मुकदमा लंबित है तो सुनवाई नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ज्ञान व्यापी मामले में वाराणसी अदालत के फैसले का इंतजार करेगा।
पंजाब पुलिस ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 गैंगस्टर को बीते बुधवार की शाम अमृतसर में मार गिराया। यह मुठभेड़ पंजाब पुलिस और शूटर्स के बीच करीब 5 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या में मुख्य रूप से शामिल शूटर जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह मन्नू मारे गए। दोनों शूटर्स के मारे जाने के बाद तहकीकात में कई खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। इनमें से जो सबसे खास है वो ये है कि अटारी बॉर्डर के जरिए दोनों ही शूटर्स का पाकिस्तान भाग जाने का प्लान था। इसको लेकर बब्बर खालसा का भी नाम सामने आया है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा और दूसरे दल एकजुट होकर सरकार बनाएंगे। कोलकाता में शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जनता 2024 को लोकसभा चुनाव में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर कर देगी। बनर्जी ने देश के संस्थानों को बर्बाद करने का भी भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिनकी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में कोई भूमिका नहीं थी, वे देश का इतिहास फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाजपा को 2024 में सत्ता से हटा दिया जाएगा, उन्हें पराजित किया जाएगा। मैं दृढ़तापूर्वक कहती हूं कि भाजपा को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने जब से बिजनेसमैन ललित मोदी के साथ रिश्ते ऑफिशियल हुए हैं, तभी से ये एक्ट्रेस टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। अब सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट कर दिया है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस बार सुष्मिता सेन ने अपनी सुपर बोल्ड तस्वीर फैंस के साथ शेयर करते हुए खास कैप्शन दिया। तस्वीर शेयर करते ही चर्चाओं में आ गई। एक्ट्रेस की इस तस्वीर की बात करें तो सुष्मिता सेन इस तस्वीर में काफी खुश दिखाई दे रही है। इसके साथ ही उनका चेहरा भी काफी ग्लो कर रहा है। सुष्मिता ने इस दौरान फ्रंट कट टॉप पहना हुआ है। सनग्लास लगाए सुष्मिता के इस तस्वीरों को फैंस खूब लाइक कर रहे हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने जो कैप्शन दिया है वो भी फैंस को खूब पसंद आ रहा है। सुष्मिता सेन ने यह तस्वीर शेयर करते हुए अपने फैंस के लिए लिखा, आई लव यू दोस्तों। क्रिकेट जगत में फैंस को हमेशा ही एक मुकाबले का सबसे ज्यादा इंतजार होता है, वो है भारत पाकिस्तान मैच। दोनों टीमों के बीच राजनीतिक तनाव के चलते 2012 से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है। टीम इंडिया और पाकिस्तान हमेशा ही आईसीसी के टूर्नामेंट या एशिया कप में ही टकराती दिखाई दी है, मगर फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल इस साल भारत और पाकिस्तान टीमों के बीच 6 मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। इसमें से 2 मैच महिला टीम और बाकी 4 मुकाबले पुरुष टीम के बीच हो सकते हैं।